अधूरी जानकारी एग्ज़ाम में खतरनाक हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया गया है। सो व्हाट्सअप, एक मिनट, ये व्हाट्सअप कहने की वजह से कहीं यूट्यूब नाराज़ तो नहीं हो रहा? A few moments later. सो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज। स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। सो आज हम लोग एसिड और बेसिस का कोई क्विक रिवीजन करेंगे। इसके अंदर, इस माइंड मैप के अंदर वैसे तो पॉइंट्स हैं, पर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स नहीं हैं। तो अच्छा होगा कि आप कोई नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि मैंने दूसरी रेफरेंस बुक्स में से भी कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, और अगर वो पॉइंट्स आप लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छा रहेगा। और बुक में चाहो तो बुक में लिखो तो और भी अच्छी बात है। बाकी तो इस माइंड मैप के अंदर सब कुछ है। इसके अंदर क्विक रिवीजन के लिए है, पर मैं जैसे बताऊंगा तो वो जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए कंप्लीट रिवीजन, सिर्फ रिवीजन ही नहीं, वो मतलब बेस्ट रहेगा आपके लिए। एक भी पॉइंट चूकने नहीं वाला है इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो पूरा देख लो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर लिखना नहीं चाहते हो या फिर नोटबुक अवेलेबल नहीं है तो वीडियो को डाउनलोड कर लो, ताकि ये ऑफलाइन भी आपके लिए अवेलेबल रहे। ठीक है, तो कंटिन्यू रखते हैं। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिस के बारे में जान लेते हैं कि बेसिस क्या चीज़ है, क्योंकि ये इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जनरल प्रॉपर्टी देखते हैं कि बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये बिटर है टेस्ट के अंदर। बिटर मतलब कि क्या, कड़वे कड़वे हैं ये टेस्ट के अंदर। अब कैसे पता लगाया भाई, किसने पता लगाया? देखो भाई, जो अपना सोप होता है, साबुन होता है, उसको चख के देखना, वो कड़वा होता है। मैंने चखा है, हाँ मैंने चखा है। साइंस के नाम पे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब इसमें क्या है, ये जो है ना, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बात कैसे याद रखनी है? देखो, इसमें क्या करना है कि रेड यानी कि वार्निंग, वार्निंग यानी कि डेंजर, और डेंजर यानी कि एसिड ऑल्सो इक्वल्स टू डेंजर। तो LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि डेंजर इक्वल्स टू एसिड, यानी कि रेड इक्वल्स टू एसिड। तो रेड यानी कि एसिड, तो बचा क्या, ब्लू, और ब्लू यानी कि बेस, और बी से बी भी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे याद रहेगा, एक मेमोनारिक ऐसा कुछ है। तो इससे याद रहेगा। वैसे बहुत इजी चीज़ है, पर हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो है, जब हम इसको एक्वेसियस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं तो ये OH आयंस देते हैं, और OH आयंस देते हैं। ठीक है, एसिड के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम लोग सिर्फ बेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब बेस जो होते हैं ना, वो एक्वेशियस सॉल्यूशन के अंदर पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, कम्प्लीटली नहीं, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। जैसे कि NH4OH CuOH होल स्क्वायर। और ऐसे कुछ और सॉल्यूशन हैं, जो ऐसे कुछ और बेसेस हैं, जो स्ट्रॉन्ग जो बेसेस हैं वो होते हैं कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। वीक यानी कि पार्शियली आयोनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग यानी कि कम्प्लीटली। ठीक है, ये तो हो गई इनके स्ट्रेंथ की बात। अब टाइप्स ऑफ बेसिस के अंदर, ठीक है, स्ट्रेंथ के ऊपर हमने देख लिया कि वीक, जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं सॉल्यूशन, एक्वेशियस सॉल्यूशन के अंदर। फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग पे आ गए, जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एसिडिटी पे। इनमें के अंदर भी एसिडिटी होती है। कैसे भाई? मोनो एसिडिक यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल ग्रुप होता है, एक ही रिप्लेसेबल OH माइनस आयन ग्रुप होता है। जैसे कि देखो NaOH, तो अभी NaOH में से क्या रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर क्या चीज़ है जो ये किसी और को दे सकता है? तो Na तो दे नहीं सकता, मतलब N अपने पास रखेगा, A दे देगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ OH दे सकता है। तो ये है हमारे मोनो एसिडिक, ये बुक में नहीं मिलेगा, ये इसी के अंदर है। और डाई एसिडिक, जिसके अंदर कोई दो चीज़ें, यानी कि CaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, यानी कि इनके पास 2 OH आयन्स हैं। फिर ट्राई एसिडिक, यानी कि जिनके पास 3 OH आयन्स हैं। देखो, 3 के अंदर कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम, ये 3 ही होते हैं मेरे ख्याल से तो। ठीक है, अब ऑन द बेसिक ऑफ कॉन्क नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो डिल्यूट बेस यानी कि उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। यानी कि जैसे कि वैसे तो आ जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, डिल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे आ जाएगा, ये जस्ट एक पॉइंट है। ठीक है,
अब कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि उसके अंदर कम वाटर है। किसी फ्रूट जूस की ऐड में आता है ना, वी डोंट यूज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑरेंज जूस या फिर फ्रूट जूस। तो कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि उसको मतलब गर्म करते हैं उसमें से पानी को वेपराइज कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि कम पानी, और डिल्यूटेड यानी कि ज़्यादा पानी को डिल्यूट डाल दिया, ठीक है। इसे याद रहेगा। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि रिएक्शन विथ मेटल, जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि देखो यहाँ पे तो इन्होंने मेटल लिया है Zn और बेस लिया है NaOH, ठीक है। और आप भी NaOH ले सकते हो या फिर KOH भी ले सकते हो। KOH क्या लर्निंग में इजी रहता है, तो अपन Zn KOH ले लेते हैं। तो क्या फॉर्म होगा? के ZnO और हाइड्रोजन, एक सॉल्ट फॉर्म होगा और एक हाइड्रोजन फॉर्म होगा। अगर कन्फ्यूज़न है कि Zn और O और फिर Na ये कैसे कंबाइन हो गया, तो सिर्फ इतना याद रखो कि हाइड्रोजन अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को हटा देते हैं, बाकी सबको कंबाइन कर देते हैं। मेटल जब बेस के साथ ऐसा रिएक्ट करता है। अब देखो, एप्लीकेबल ओनली फॉर सम मेटल्स, ये जो है ना, ये कुछ मेटल्स के लिए ये, जैसे कि Zn, Sn, Pb, Al एक्सेट्रा। देखो Zn के बारे में पता है, Pb के बारे में पता है, Al के बारे में पता है, पर P मतलब Sn के बारे में नहीं पता। Sn क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या कल बताया था रॉकवन स्टार गेमिंग ने। जो भी गेमिंग के लवर्स हैं प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खैर वो प्रमोटिंग कर रहे हैं दूसरे चैनल की, और कराना चाहो तो कर लो, ठीक है। बाकी उनका चैनल भी बहुत अच्छा है गेमिंग वालों के लिए, और स्टडीज़ वाले भी टाइम पास के लिए जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, अब ये जो बेस है ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। पहले मेटल के साथ तो कर दिया, अब नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल के साथ एक क्या फॉर्म करता है, एक ये फॉर्म करेगा सॉल्ट और वाटर, सिंपल है, ठीक है। देखो सॉल्ट तीनों रिएक्शन के अंदर कॉमन है, यानी कि सॉल्ट तो फॉर्म होगा ही होगा, ठीक है। और बेस प्लस एसिड अपन को पता ही है, तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेस का रिएक्शन। अब थोड़ा सा एसिड का भी हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो एसिड का ये है जनरल प्रॉपर्टीज़, ये सॉर इन टेस्ट होते हैं। अब सॉर मतलब कि क्या, सिट्रिक एसिड लेमन चखा है क्या, कैसा होता है, खट्टा होता है ना, बस खट्टे होते हैं एसिड्स। अब टर्न्स ब्लू टू रेड यानी कि डेंजर यानी कि एसिड, तो बस ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो है ये H+ आयन देते हैं एक्वेशियस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और ये जो है ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको गेन करते हैं, बेसेस जो है वो लूज़ करते हैं, एसिड जो है वो गेन करते हैं, ठीक है। और फिर और आगे अपन चलते हैं, तो अभी आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिड एक होता है उनके सोर्स के ऊपर, तो सोर्स हम लोग अगर आते हैं तो एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक वो होते हैं जो नेचुरली होते हैं, मतलब नेचर के थ्रू, जो कि फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं ना, वो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं। जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स के अंदर होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं। अब इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो हम लोग मिनरल्स से बनाते हैं, इनको हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग मिनरल से बनाते हैं, तो ठीक है। तो अब देखो, अब इनकी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिलिटी, देखो बेस के ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे एसिडिटी पे, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिडिटी पे। तो डायबेसिक यानी कि कंटेन्स, सबसे पहले मोनोबेसिक यानी कि वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इनके पास सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती है, यानी कि ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को दे सकते हैं। फिर दूसरा होता है जो कि 2 हाइड्रोजन दे सकते हैं। ट्राइबेसिक यानी कि जो 3 हाइड्रोजन दे सकते हैं। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो फिर से वही वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक कौन से होते हैं? वीक वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं एक्वेशियस सॉल्यूशन के अंदर, और स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। सेम एज बेसिस, तो स्ट्रेंथ के मामले में दोनों सेम है।
ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अब अगर डिल्यूटेड एसिड है यानी कि उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ वाटर है, कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, ये भी बेसिस के जैसे इक्वल है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, इसके अंदर भी जो सॉल्ट है वो कॉमन है, इसके अंदर भी सॉल्ट जो है वो कॉमन है। एसिड और बेसिस के साथ अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर सॉल्ट बनेगा, इस बात की गांठ बांध लो, ठीक है। एक और बात, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस होते हैं, तो बेस प्लस एसिड मतलब कि सॉल्ट एंड वाटर, जैसा कि अपन को रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड में दिख रहा है, ठीक है। अब रिएक्शन विद बेस, एसिड और बेस यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन विद मेटल, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करता है, ठीक है। अब रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट या फिर हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, इसको बाइकार्बोनेट भी कहो, जैसा अच्छा लगता है वैसा कहो। इसके अंदर सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके अंदर CO2, यहाँ पे 2 लिखना चाहते थे शायद, CO2, ठीक है, CO2 और बाइकार्बोनेट यानी कि हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एसिड बेसिस, एसिड के ऊपर, ठीक है, एसिड सॉल्ट्स और इंडिकेटर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो सॉल्ट होते हैं एक मिक्स्ड सॉल्ट, जिसके अंदर और भी सॉल्ट होते हैं, जैसे 2 और मोर एसिडिक और बेसिक रेडिशल्स, जैसे कि CaO, Cl, Cl, NaKCO, क्या हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे मिक्स्ड सॉल्ट्स, ठीक है। अब डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट वो होते हैं जिनके अंदर ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ 2 सिंपल सॉल्ट्स, जो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं और किसी 2 सिंपल सॉल्ट से फॉर्म होते हैं, और मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बेसिक सॉल्ट भी होते हैं जिनके अंदर रिप्लेसेबल OH आयंस होते हैं, ठीक है, कंटेन्स रिप्लेसेबल OH आयन। अब एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं जिनके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती है। नॉर्मल सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर कंटेन्स नो रिप्लेसेबल, उनके अंदर कुछ भी रिप्लेसेबल नहीं हो सकता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, टर्मरिक वाला एक्सपेरिमेंट हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। तो टर्मरिक का ओरिजिनल कलर होता है हमारा येलो। जब हम उसको एसिड के अंदर मिक्स करते हैं, 1 मिनट में यहाँ पे वो वाला लेके आ जाता हूँ ब्रश, सो उससे है इजी रहेगा। तो ये रहा हमारा टर्मरिक वाला कॉलम। तो टर्मरिक का ओरिजिनल कलर है येलो, उसका एसिड के अंदर कलर होता है येलो और बेस के अंदर कलर होता है ब्राउन। ये एक्सपेरिमेंट देखना है तो शॉर्ट्स में जाओ, वहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब चाइना रोज करके भी एक होता है, ठीक है। अरे यार ये क्यों आ गया? तो चाइना रोज, तो इसका जो कलर है वो पिंक होता है, एसिड के अंदर ये डार्क पिंक का हो जाता है, इसको हम लोग मैग्नेटा भी कहते हैं, और बेसिस के अंदर ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है उसका ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज, और उसका जो एसिड में उसका कलर होता है रेड और बेस के अंदर उसका कलर होता है ऑरेंज। इसको लर्न करने के लिए ये एक है कि माय एप्पल इज रेड एंड माय बनाना इज येलो। My apple is red and my banana is orange। हाँ, तो मिथाइल ऑरेंज को याद रखने का ये है कि ये जो है कि ये एसिड्स के अंदर रेड कलर देता है और बेसिस के साथ ये कुछ भी नहीं करता, ठीक है। और फिनाइलफ्थोलीन जो कलरलेस होता है और एसिडिक के अंदर भी वो कलरलेस होता है और बेसिस के अंदर वो पिंक होता है, ठीक है। पर्पल कैबेज देखी होगी आप लोगों ने, तो वो पर्पल कैबेज का जो जूस होता है उसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है और एसिड में कलर उसका रेड हो जाता है और बेस में कलर उसका ग्रीन हो जाता है, ठीक है।
ठीक है, ये कुछ इंडिकेटर्स थे। अब इसके अंदर और भी इंडिकेटर्स होते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई ब्लाइंड पर्सन कैसे पता कर सकता है कि उसके सामने पड़ा हुआ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। उसके अंदर वो यूज़ करेगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का। किसका? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं? इनसे हमको है ना स्मेल पता चलती है किसी भी चीज़ की। इसके एग्जांपल है क्लोव ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट, रॉ ऑनियन। इनसे हमको उनकी स्मेल से पता लग जाता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर सॉल्ट और वाटर बन रहा है, सॉल्ट और वाटर अगर फॉर्म हो रहा है तो वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है। एसिडिटी जो होता है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है जो कि न्यूट्रलाइज हो जाती है एंटी एसिड्स जो कि एल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं, बेकिंग सोडा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इनो और इन सब की वजह से। ठीक है। अब पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ स्टिंग ऑफ एंट एंड बी, वो एसिडिक होता है और अगर उसके ऊपर आप सोप रब करोगे या फिर बेकिंग सोडा रब करोगे तो फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वहाँ पे जो पेन हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? मेटाहोनिक एसिड, आई थिंक सो। बुक के पेज के पलटने की आवाज़ आ ही रही होगी। सो या मेटाहोनिक एसिड्स होता है। ठीक है। अब पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ स्टिंग एंड वेस्ट एल्कलाइन होता है, वो जो न्यूट्रलाइज हो जाता है विनेगर से जो कि एक एसिड होता है। ठीक है। अब ये कुछ एप्लीकेशन थी। अब इफेक्ट ऑफ एसिडिटी इन सॉइल इन आवर न्यूट्रलाइज्ड बाय CaO। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर एक फार्मर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर या फिर सॉल्यूशन जो है वो उसके अंदर स्प्रे करता है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है। अब फुल फॉर्म ऑफ शायद यहाँ पे ये डिल्यूशन लिखना चाहते थे या फिर किसका लिखना है यार, ऐसा क्वेश्चन मार्क ऐसा लगाया इन्होंने। ठीक है। तो pH वैल्यू जो है कुछ सब्सटेंसेस की, इफ़ pH वैल्यूज ऑफ सब्सटेंसेस कॉमन सब्सटेंसेस। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कि देखो, फॉर्मूला वाले याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला बस इतना याद रखो कि अगर कोई भी pH लेवल किसी भी चीज़ का 7 से कम है तो वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है। ठीक है। मैं कुछ और बता देता हूँ। देखो, अगर जो रेन है वो 5.6 से अगर कम है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। ठीक है। और हमारे जो टीथ है ना, टूथ या फिर टीथ जो भी आपको, तो वो है ना कैल्शियम से तो बने हैं, ये सबको पता है, पर वो कैल्शियम हाइड्रोएक्सापैटी जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है। ये पेज नंबर 27 पे मिल जाएगा। NCERT का लाइन टू लाइन रीड करने का यही बेनिफिट है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल जाता है। बाकी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन बिटवीन इतना मतलब इन्होंने डाल रखा है ना कि सोच, बहुत गहराई से इन्होंने डाल रखा है। अब जैसे कि pH के अंदर जो P है उसका मतलब पोटेंस होता है। क्या होता है? पोटेंस। ठीक है ना। और मैं बताता हूँ तो हाँ, तो जो हमारा जो होता है ना कैल्शियम टू क्लोराइड या फिर हम लोग जिसको कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, तो इज़ द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्लोराइड का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन होता है। ठीक है। ये पेज नंबर 21 पे आपको मिल जाएगा, एक लाइन है। ठीक है। और ठीक है, बाकी सब तो हमको पता ही है। सॉल्ट के आगे का जब अपन जाते हैं तो देखो, जो सॉल्ट होता है ना जो हमको मिलता है मतलब इम्प्योरिटी से, मतलब कि जो रॉ सॉल्ट होता है वो जो है कि उसको हम लोग जो है वो उसको हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं या फिर ब्राउन सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से ब्राउन हो जाता है। ये मिल जाएगा पेज नंबर 29 पे। ठीक है। और एक और बात, कॉमन सी बात है, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, एनोड यानी कि पॉजिटिव होता है, तो एनोड की तरफ जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं ना वो सारे एनोड की तरफ जाते हैं, और कैथोड जो नेगेटिव रॉड होती है उसकी तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को फिनिश होना पड़ता है, उनका गेम फिनिश करना पड़ता है। ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर कब फॉर्म होता है? ब्लीचिंग पाउडर तब फॉर्म होता है जब
क्लोरीन जो है ना वो ड्राई स्लैग्ड लाइन के साथ रिएक्ट करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और इसको हम लोग कास्टिंग सोडा भी कहते हैं, कास्टिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो वॉशिंग सोडा है ना उसको हम लोग बेसिक सॉल्ट भी कहते हैं या फिर सोडा ऐश भी कहते हैं। मैंने इसके अंदर एनिमेशन नहीं डाली है क्योंकि भाई एनिमेशन में बहुत टाइम लगता है और उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो रिज़ल्ट आ रहा है। सो मैंने एनिमेशन बंद कर दी। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उनका ग्रीन कलर होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर अब कुछ भी नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमको पीएच लेवल दिया हुआ है। जैसे कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच 0 होता है, 0 यानी कि एसिडिक और बैटरी का जो एसिड है वो 0.5 होता है। अब सबसे बेसिक अगर अब इसके ऊपर अंतर आते हैं ना अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका 14 है। देखो पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक का होता है, तो 14 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। जो एग्स होते हैं उनका 7.8 होता है, ब्लड का जो है 7.3 से 7.5। देखो कितना ज़्यादा हम लोग पीएच सेंसिटिव है, हम लोग बहुत ज़्यादा पीएच सेंसिटिव है, ठीक है ना। ऑरेंजेस और इसके अंदर दिया हुआ है, इस मैप के अंदर तो बस इतना सही है, माइंड मैप के अंदर। बाकी मैंने ऐसे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है, ये मैं वैसे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा पर मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो और वीडियो को भी प्लीज़ लाइक करो।